इनकी जो राजनीति है हमेशा रही है, जो सेटिंग की राजनीति जिसको मैं कहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज की राजनीति, वो नहीं चलती, लोगों के सामने बात आ जाती है। देखो, प्रजातंत्र के अंदर एक बहुत जरूरी होता है कि जो विपक्ष है वो भी मजबूत हो, क्योंकि मजबूत विपक्ष होगा तो सरकार भी अपने चौकन्नी रहती है। तो ये चीजें जो हैं तभी प्रजातंत्र का जो है उसमें आगे विकास का कार्य और सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ तो वो काम है ही नहीं। जो बार बार मैं ये बात कहती आई हूँ कि खेत को बाढ़ ही खाएगी जी, तो फिर रह क्या गया। अच्छा, आपने और वो हालात कांग्रेस के अंदर इन्होंने करे। जैसे आपने बताया, मैम पूरा डिटेल से बताया कि हालात क्या रहे हैं कांग्रेस के और तमाम नेताओं को कैसे परेशान किया जाता है, आपने सारी की सारी बात बताई। आपके बड़े अच्छे संबंध हैं कुमारी शैलजा से, उनका भी बयान आया चुनाव के बाद अभी कुछ दिन पहले कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन मैं उस वक्त नहीं बोली, अगर बोलती तो नुकसान होता। क्योंकि आप, मैंने कहा ना कि आपके बहुत अच्छे संबंध उनके साथ है, और एसआर के ग्रुप उस वक्त कहा जाता था, क्योंकि आप तमाम लोग पूरे हरियाणा में जब कहीं न कहीं लोगों से मिलते थे, माहौल बना रहे थे, तो लगता है आपको भी कि कुमारी शैलजा के साथ भी बहुत गलत हुआ? बिल्कुल, निश्चित तौर पे कुमारी शैलजा जी एक बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं, नेता हैं। और आज से नहीं है, वो तो बहुत मतलब केंद्र के अंदर मंत्री रह चुकी हैं। हरियाणा प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व करा हुआ है, पीसीसी प्रेसिडेंट, और फिर अलग अलग जगह पर प्रभारी रही हुई हैं। तो वो तो बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। और अपनी उसकी एकमात्र जो है उनके अंदर वो है, अपने जो उनकी जो समूह है, सो उनको भी दरकिनारे पूरी तरह से, उनके ही कारण, वो भी एक मेजर कारण थी जिसके कारण ये बने। एक तो सुरेंद्र सिंह जी थे, हाँ, एक ये शैलजा जी थी, ये सारे सबने मिलकर तो इनको मुख्यमंत्री बनाया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको तो बल्कि सबको संभालना चाहिए था। इन्होंने तो आते ही सबके साथ जो है कटाई पटाई शुरू कर दी। आज जो है, तो जब ये हालात होते हैं तो जनता देखती है। अब जो है इन्होंने पूरी, मुझे मालूम है शैलजा जी को भी हराने की पूरी कोशिश करी गई, भरपूर कोशिश इन्होंने करी जी। वो वहां पर कामयाब नहीं हो पाए, जैसे हमारे ऊपर कामयाब नहीं हो पाते थे जी। तो ये जब अपने ही, वो कहते हैं ना, अपने ही लोगों को, जो मजबूत लोग हैं उनके साथ आप इस तरह से काम करोगे तो निश्चित तौर पे जो है उसका खामियाजा कभी ना कभी तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वो सामने इनके आ गया। अच्छा, क्योंकि मैं आपके गांधी परिवार की बात करूं, मैं या और बड़े कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करूं, आपके पूरे परिवार के बड़े अच्छे संबंध बहुत पुराने रहे हैं। और देखिए, आप जैसे बड़े नेता का जाना तो वाकई में बड़ा तो था ही, तो क्या उन तमाम नेताओं की तरफ से उस वक्त कोई प्रयास किया गया था कि आपको? देखो, मेरा सोनिया जी के साथ बहुत पुराने संबंध हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हालात इस तरह से इन्होंने बना दिए कि अब आपको कई बातें ऐसी हैं जो नहीं यहाँ पे मैं बोल सकती, जो आपको कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी विवश हो गया। आप समझते हैं? जी, जी, जी। और वो किस कारण विवश हो गया वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब ये हालात जब हो गए, और मैंने देखा कि हमारे मनोहर लाल जी जो हैं मुख्यमंत्री जी, उनके साथ जो है, जब मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी और ये जो है मुख्यमंत्री थे, तो जो भी बात मैं कहा करती थी, क्योंकि जायज बात बोलती थी मैं हमेशा, कोई ऐसी वैसी बात तो मैंने करी नहीं, तो उस बात को बहुत सीरियसली लेकर और उस पर कार्रवाई होती थी। तो मैंने ये देखा, हमेशा ये देखा कि मनोहर लाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करने में विश्वास रखते हैं, जिनको और कोई और कुछ है नहीं जी। और साथ की साथ जो है देश हित की बात हमेशा उन्होंने करी। तो मैं इस चीज से बड़ी इम्प्रेस्ड हुई कि भाई ये इस तरह के लोग जो हैं, जिन्होंने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है जी। अपनी वो जो है प्रदेश हित, देश हित की बात जहाँ करी जाती है और देश के विकास की बात करी जाती है। मैं तो खुद एक फौजी परिवार से आती हूँ, तो इन चीजों को तो हमारे अंदर तो कूट कूट के जो है ये पेट्रियोटिज्म भरा हुआ है। हमने तो फौजी घराने के लोग हैं, तो आप समझ सकते हो, मेरे पिता ने तो खून दिया है इस देश के लिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, और जब ये इस तरह के हालात बने और मुझे कहा गया, तो मैं तो तुरंत, मैंने तो, क्योंकि मनोहर लाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जबान के बहुत पक्के हैं और उनकी जबान जो है ना, वो कहते हैं पत्थर की लकीर है जी। वो मैंने देखी और इसलिए जो है मैंने ये हिम्मत करी
जो है दूसरे पार्टी में आने की।